आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पार्ट 2 आज हम शुरू करने वाले हैं मैनेजमेंट का चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का हम पार्ट 2 ऐसा हम कर रहे हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पीछे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा पार्ट 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम उसके बारे में इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, बेनिफिट क्या क्या है मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, ये चीज़ हमने। तो देखिए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल। जिस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकी गोल बाय चांस और बाय द फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो नहीं करती है, वो कभी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती और ना कभी भी अचीव कर पाएगी गोल को। अब बिजनेसमैन रीच टू द टॉप बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। जिस बिजनेस में अच्छा खासा मैनेजमेंट होगा, चीज़ होगी, तो टॉप क्वालिटी ऑफ गोल्स को वो अचीव कर पाएगा। अच्छे से बिजनेस उसका स्मूथली चलेगा और अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनेगा, उसके सारे गोल्स ऐसा अचीव होंगे। तो यही इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों है मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट हमारे लिए क्या हेल्प करता है। मैनेजमेंट अगर होगा तो मैनेजमेंट हमें अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्रिएटिव अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अचीवमेंट, अचीविंग पर्सनल गोल एंड ग्रुप गोल, इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। तो फिर मैनेजमेंट हमें क्या क्या हेल्प करता है जब हम मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या है, तो ब्रीफली डिस्कशन इसमें मैनेजमेंट का क्या है। तो achieve organization goal. The main aim of management is to achieve the organization goal. With the help of function, management tries to achieve a goal efficiently, effectively. मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल को अचीव करना। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। जिस कंपनी में मैनेजमेंट चल रहा होगा, जिस कंपनी में मैनेजमेंट होगा, वो कंपनी कम टाइम, जो टाइम बाउंड दिया है उस टाइम में और कम से कम कॉस्ट में ऐसा प्रॉफिट कमाएगी। कम से कम कॉस्ट में क्या कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, अचीव करेगी ऑर्गेनाइजेशन गोल को। जो इसमें मैनेजमेंट होगा तो मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें गोल को अचीव करने में। जिस कंपनी में मैनेजमेंट हो तो मैनेजमेंट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट हमें गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट का ये पहला पॉइंट हो गया कि गोल को अचीव करने में हमारा हेल्प करता है मैनेजमेंट, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। अब आगे हम पॉइंट करते हैं हेल्प इन अचीव पर्सनल। तो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, जिसमें लिखा है हेल्प इन अचीवमेंट पर्सनल एंड ग्रुप गोल। मैनेजर इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट इनटू ग्रुप एफर्ट विद हेल्प द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ईच इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव सैलरी रिस्पेक्ट कैरी एडवांस अपॉर्चुनिटी। तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, जो एम्प्लॉय की जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको भी, जो उसके गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। हमने फीचर्स में क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे और उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी थे कि हाँ मैनेजमेंट में आपको साथ साथ में। तो मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसको भी पूरा करने में ऐसा हेल्प करता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हेल्प करता है, और जो पर्सनल जो एम्प्लॉय के गोल्स हैं उसको भी अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। पर्सनल अचीवमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ देता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स आर ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन internal environment as per external environment. They motivate employee, provide them training so they that कैन अडॉप्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या है, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजमेंट में जो भी अगर कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है तो उस हिसाब से चेंज कर सकता है। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसको अडॉप्ट करने में हेल्प मिलती है मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट हमें ये भी हेल्प करता है कि कोई भी अगर सिचुएशन कुछ भी चेंज आई तो मैनेजमेंट में हेल्प करता है चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट करने में, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, ईजिली अडॉप्ट करने में चीज़ों को हेल्प करता है मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। अब आता है मैनेजमेंट इंक्रीज कोऑर्डिनेशन।
मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है। मैनेजमेंट इंश्योर दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट ग्रुप वर्क इन कोऑर्डिनेशन देयरफॉर द इंटायर एक्शन अमंग एम्प्लॉय द ग्रुप एंड डिमांड। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट होता है तो साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ है, जो उनका कोऑर्डिनेशन उनको भी ऐसा बढ़ाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन को भी इंक्रीज़ करता है, ग्रुप को, वर्क को एक्शन करते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप एंड डिपार्टमेंट मिलजुल के ऐसा काम करते हैं, तो मैनेजमेंट ये भी हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, बनाता है और साथ साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता भी है, तो मैनेजमेंट ये भी हेल्प करता है। तो हमने 4 चीज़ें देख ली मैनेजमेंट की। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है मैनेजमेंट हेल्प डेवलपमेंट सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प भी करता है सोसाइटी के प्रति। थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट डेवलप सोशल प्रोवाइड अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रीजनेबल प्राइस एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट ही प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि डेवलपमेंट हो सोसाइटी का, सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा किया जाए, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दी जाए, उसको रीजनेबल प्राइस पे दी जाए, प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट को, हार्म ना करे, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए। तो मैनेजमेंट हमें क्या क्या हेल्प करता है, तो इसके मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करता है। साथ साथ मैनेजमेंट जो है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सिचुएशन है तो उसको चेंज करने में, जल्दी से अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है हमें, जो डेवलपमेंट करनी है सोसाइटी उसमें, अगर मैनेजमेंट होगा तो ये सब चीज़ें जो है हेल्प करती हैं नहीं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना, तो ये हमारे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती है मैनेजमेंट को। ठीक है, ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है मैनेजमेंट। तो इससे क्या है, मैनेजमेंट सारा गोल का अचीवमेंट होता है, साथ साथ पर्सनल गोल का ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जो हम इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। अगर मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आसानी से अडॉप्ट कर ले चीज़ों को ईजी तरीके। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट हमें ये भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है। मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के प्रति जो डेवलपमेंट है उसको भी हेल्प करता है मैनेजमेंट, क्योंकि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले रीजनेबल प्राइस, तो मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें भी ऐसे रखी जाती है, तो हम इससे अगर से मैनेजमेंट इस सारी चीज़ों को हेल्प करता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट के बेनिफिट, इंपॉर्टेंस, ये हमारे लिए मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे लिए इसलिए ऐसा ज़रूरी है। आगे चलते हैं तो हमारा आगे का पॉइंट आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, तो हम इसमें कह सकते हैं मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। तो चलिए अब इसको समझना, मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट। मेन फीचर साइंस आर एज फॉलो। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी है, नॉलेज है, जो फैक्ट्स हैं उस पर निर्भर करती है, जो एक्सपेरिमेंट है जो उसके फैक्ट्स निकलते हैं उस पर निर्भर करते हैं। मैनेजमेंट जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे कि साइंस है, इन साइंस सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल विद द यूज ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड साइंस सेम फीचर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को कहा गया है, मैंने कहा गया कि एक तरह का मैनेजमेंट साइंस है। कैसे, जिसमें इसमें ये कहा गया है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें जो है बताया गया मैनेजमेंट एक साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी, ये पता करने के लिए इन्हें बताया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम, तो साइंस में क्या होती है, स्टडी मटेरियल होता है, हमें थ्योरी का नॉलेज दी जाती है, सेम फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो साइंस में क्या है, एक बुक होती है स्टडी मटेरियल जिसमें थ्योरी लिखी जाती है, थ्योरी होती है उसमें पूरा की पूरी नॉलेज हमें एकदम दी जाती है साइंस की। इसी तरह मैनेजमेंट भी ऐसा क्या दी जा रही है, हमें नॉलेज दी जा रही है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या है। तो ये क्या हो गया, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हाँ, इसमें कह सकते हैं कि साइंस जो है इक्वल्स टू मैनेजमेंट है, मतलब साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस है, पर अभी हम इसको पूरा नहीं कर सकते। इसमें जैसे कि तीनों के तीनों पॉइंट अगर सेम ऐसा मिले तो फिर उसको हम कहेंगे साइंस। ठीक है, और तीनों के जो इसमें आगे आर्ट्स भी आएगा तो आर्ट्स भी ऐसा मिलेंगे तो उसको हम आर्ट, अगर ऐसे प्रोफेशन में आएगा उसमें प्रोफेशन में जो भी अगर कुछ चीज़ें मिलेंगी तो ठीक। तो अब क्या है, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप बाय यूजिंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस में। ऐसे ही मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आल्सो एब्जॉर्ब मल्टीपल टाइम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेड किए जाते हैं प्रेजेंट इन मैनेजमेंट में, कि तरह तरह के हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमने बनाया, उनको भी हमने रिसर्च करके बनाया। आगे आप प्रिंसिपल्स का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी साइंस में क्या है, हम एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं साइंस में। ऐसे ही मैनेजमेंट में प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं वो एक्सपेरिमेंट
करके बनाए गए हैं और उनको ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से बनाए गए हैं। तो हाँ, इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी देता है साइंस, तो ऐसा नॉलेज मैनेजमेंट भी साइंस कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंस, इसी तरह मैनेजमेंट भी साइंस प्रिंसिपल जो है एक्सपेरिमेंट करके एब्सॉर्ब करके बनाए गए हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं ऐसा साइंस ही है। तो 2 पॉइंट हमारे मिल गए कि हाँ, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। अब आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव universal validity. It means one of the principles is developed applicable forever, but management principles are not universal, depend the situation by type. Feature science is not present management. तो देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसकी हर जगह वैलिडिटी मतलब हर जगह ऐसा यूज किया जा सकता है। इसी तरह से जो जो इनने प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं वो एप्लीकेबल फॉर एवर, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल तो होंगे वो सब जगह पर, आर नॉट यूनिवर्सल, डिपेंड अपॉन सिचुएशन पीपल एक्सेप्ट फीचर। तो साइंस है, इसमें भी यही कहा गया है, जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स है जो एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए वो हर जगह वैलिडिटी, हर जगह एज अ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो भी ऐसा हर जगह सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, साइंस, ये भी हो गया साइंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट। मतलब ये प्योर एक साइंस हम कहेंगे कि प्योर क्या है, प्योर साइंस है। मतलब मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं कि ये प्योर मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं। मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, प्रोफेशन है कि नहीं ये हम आगे पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ये चीज़ आपको बस याद है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है आगे का पॉइंट, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट एक साइंस भी है। ठीक है, हमने उसके सारे पॉइंट पढ़ लिए, जैसे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स थे, चारों के चारों थे, तीन पॉइंट है। तो इससे हमें जो है मैनेजमेंट भी सेम है, इसमें पता चल गया मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। अब हम इसमें देखेंगे मैनेजमेंट आर्ट भी है क्या, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। तो इसमें देखेंगे आर्ट कैन बी डिफाइंड सिस्टमैटिक बॉडी नॉलेज विच रिक्वायर एक्टिविटी एड प्रैक्टिस गेट परफेक्ट। तो अब इसमें हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे मेन फीचर जो आर फॉलो सिस्टमेटिक बॉडी, वही सेम चीज़ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है इन आर्ट सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल एंड अवेलेबल एक्वायर द थ्योरी नॉलेज दी जाती है प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। जैसे कि आर्ट में भी एक थ्योरिकल नॉलेज स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वैसे ही उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। इसी तरह से इसमें भी जो है सेम मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या नहीं है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसको मैनेजमेंट। तो इसमें भी क्या आ गया कि आर्ट्स और वर्सेस मैनेजमेंट, आर्ट्स और मैनेजमेंट दोनों सेम है। पहले पॉइंट में हमने बता दिया कि आर्ट्स और मैनेजमेंट दोनों सेम है। तो इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दी जाती है, उसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दी जाती है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेबल, पर्सनलाइज एप्लीकेबल इन आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। जो आर्ट है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है पर इट्स नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव personal skills, creativity applied as knowledge. The same manner, management got personalized, applicable of management principle, different situation to different kind of people. So feature also present in management. तो इसमें क्या क्या personalized, applicable, इसने कहा है कि थ्योरिटिकल नॉलेज जो है ऐसा आर्ट में इनफ नहीं है, उसमें आर्टिस्ट में पर्सनल स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, पर्सनल स्किल्स चाहिए। दैट नॉलेज सेम मैनर, इसी सेम मैनर में मैनेजमेंट भी होता है, पर रिक्वायर्ड पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लीज फॉर डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, फीचर आर ऑल्सो मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी और जो पर्सनल स्किल्स है वो, तो इसमें कहेंगे पूरा नहीं है एक तरह से मैनेजमेंट, थोड़ा ऐसा मिलता है मैनेजमेंट से आर्ट से। ये सेकंड वाला पॉइंट जो है थोड़ा ऐसा मिलता है, मतलब 50% ऐसा मिलता है, उसका 50% ऐसा नहीं मिलता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, तो तब भी हम ऐसा कहेंगे कि हाँ मैनेजमेंट के साथ जो है ऐसा ये मिला है। ठीक है, तो मतलब ऐसा ये भी क्या है, आर्ट है। ये पॉइंट भी कहता है कि आर्ट है, मैनेजमेंट क्या है, इसमें भी
थ्योरी मतलब होती नहीं है इतनी इनफ, पर इसमें प्रैक्टिकल भी और पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है। इसी तरह से नॉलेज अप्लाई द नॉलेज के मैनेजमेंट से पर्सनल एप्लीकेशन से प्रिंसिपल डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट पीपल को एज अ प्रेजेंट मैनेज करता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड क्रिएटिविटी, based on practice and creativity. An artist has to regular practice become perfect, as well as now art only interesting when makes some creativity. Similarly management is required a practice and creativity, some features of art through presented management। तो इसमें क्या है, आर्ट में क्या है, एक रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है सम परफेक्ट होने के लिए, ऐसे वर्ड्स नाउ एज आर्ट टू सम आर्ट कहते हैं इंटरेस्टिंग सम। इसी तरह से मैनेजमेंट में क्या क्रिएटिविटी चाहिए होती है, सिमिलरली रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी प्रैक्टिस चाहिए होती है मैनेजमेंट। कोई ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट की थ्योरी ले ली तो वैसा वो एप्लीकेबल हो गया कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं, उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल थ्योरी दी जाती है क्रिएटिविटी। तो इससे में भी यही कहा गया कि सेम ऐसा जो आर्ट में वैसे वो प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो क्रिएटिविटी चाहिए होती है, वही इसमें मैनेजमेंट में भी चाहिए होती है। तो हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि आर्ट और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को हम आर्ट भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट को हम साइंस भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सिंपल हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट बोथ, मैनेजमेंट क्या है, बोथ है, आर्ट भी है एंड साइंस भी है, आर्ट भी है साइंस भी है। तो मैनेजमेंट क्या है, बोथ है, आर्ट भी है एंड साइंस भी, हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे आता है मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन भी है। तो इसमें देख लेते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज बैक बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन क्या है, बैक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग विद एंटर रिस्ट्रिक्टेड, कुछ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसमें देखते हैं है कि नहीं। मेन फीचर प्रोफेशन आर ऑल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ, सिंपल सी बात है, इसमें वही सेम पॉइंट बोला गया है कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है एंड एक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन फीचर ऑल्सो प्रेजेंट इन। तो वही जो सेम ऐसा नॉलेज होती है, स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इसमें, उसी तरह से मैथ में भी एक नॉलेज दी जाती है, बुक के साथ रिक्वायर्ड होती है। तो वो तो सेम हो गया, ये हमारे साथ एक सेम फिट बैठ गया। फिर उसके बाद हमारा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री नो वन कैन एंटर अ प्रोफेशनल। अगर किसी का प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो वो एंटर नहीं कर सकता। जैसे अ पर्सन कैन प्रैक्टिस सी ए की प्रैक्टिस ओनली विद हैविंग सी ए क्वालिफाइड डिग्री, बट मैनेजमेंट ओनली वन कैन बी मैनेजर। प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल तो फीचर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हाँ, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसके साथ ऐसा मेल नहीं खा रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसमें क्या है, जैसे कि हम विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री के हम एंटर नहीं कर सकते, कि हम कह नहीं सकते एज अ प्रोफेशनल हमने प्रोफेशनल डिग्री ली है। अगर आपका प्रोफेशनल ऐसा डिग्री है तो ही आप एज अ एंटर कर सकते हैं इस चीज़ में। आप मैनेजमेंट क्या है, एज अ प्रोफेशन है, कोई भी हैविंग मैनेजर प्रॉपरली इसको मैनेजमेंट स्किल्स आती है अच्छे से, तो वो एज अ मैनेजमेंट में एंटर मतलब ऐसा एंट्री कर सकता है। पर इसमें जो है प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो हाँ, इसमें हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो नहीं कहेंगे हम, मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट कोई भी ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई इसमें डिग्री नहीं चाहिए प्रोफेशनल करने पर। हाँ, इसमें जैसे कि प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, जैसे CA हो गया, MBC हो गया, MBBS हो गया, तो इनकी प्रोफेशनल डिग्री तो वही ऐसा एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट ऐसा मैच नहीं होता है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट ऐसा मैच नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ये हमारा पॉइंट मैच होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सर्विस मोटिव। एवरी प्रोफेशनल मोटिव क्या होता है, सर्व करना, जैसे क्लाइंट को, प्रॉफिट को, पेमेंट। जैसे C हो गया, क्या सर्विस देना होता है। ठीक है, जैसे MBBS हो गया, ठीक है, तो क्या कहता है, पेशेंट को सर्विस देता है। तो ऐसे ही, बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट फीचर इज नॉट प्रेजेंट। ऐसी जो है, हमें मैनेजमेंट में सर्विस देना नहीं होता है। मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से मैनेज करना चीज़ों को, वो सर्विस मोटिव नहीं होता, इसमें अलग सर्विस मोटिव है। तो इसमें हम कहेंगे कि प्रोफेशनल इसके साथ भी नहीं खा रहा, तो इसके साथ भी नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट आ गए, तो यहीं से हमारा वैसे भी हो जाता है
present of professional association. Every profession has to get registered with association with practice profession. Example जैसे डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर काउंसिल ऑफ इंडिया, CA, ICA एक्सेट्रा, बट दिस फीचर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी अगर हमें कोई भी प्रोफेशन एसोसिएशन में जो है रजिस्टर कराना होता है, जैसे कि CA अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो उससे पहले आपको ICAI में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा रजिस्टर कराना होता है। ठीक है, तो इसमें रजिस्टर से कराना होता है तो ही वो प्रेजेंट प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। तो इसी तरह जो है मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। मैनेजमेंट आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन जाके मैनेजमेंट ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें कहेंगे ये भी ऐसा नहीं खाता है मैनेजमेंट का, तो हम ये नहीं कह सकते मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशनल है। बस एक ही का पॉइंट ऐसा आता है जो कि ये पॉइंट है, तो हम नहीं कह सकते मैनेजमेंट प्रोफेशन है। हम बस कहेंगे मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है। तो ये ठीक है। तो अब बस हमारी यही तक की क्लास थी, आपको अच्छा समझ में आया होगा। सोचिए एक बार मैं समरअप कर देता हूँ कि मैनेजमेंट नेचर क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट एक साइंस भी है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है। मैनेजमेंट एक साइंस भी है, ठीक है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट भी है। पर मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन ऐसा नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट का एक प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करी कि क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरी है, बेनिफिट क्या क्या थे, हमने पढ़ा क्या क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या पढ़ा हमने। एक बार ब्रीफली देख लो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में, कोई बिजनेस में ऐसे तो उसको अडॉप्ट करने में आसानी होती है। मैनेजमेंट से डेवलपमेंट होता है, हेल्प करता है। मैनेजमेंट जो सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में, अचीव पर्सनल गोल जो होते हैं एम्प्लॉय के, उसको हेल्प करता है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो ये सब क्या होगा, इसके बेनिफिट्स होगा या इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन में पूछा गया बेनिफिट्स, तो कंफ्यूज मत होना। बेनिफिट्स मतलब यही इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट है तो ये, और बेनिफिट अगर तो यही लिखना है, कंफ्यूज मत होना। तो अच्छा होगा मेरी क्लास समझ में आपको आई होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।